Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. मेरा आवाज सभी को आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। जितने भी स्टूडेंट बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ज्वाइन किए हैं, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को रिनेम करके अपडेट कीजिए। राज प्रधान, नम्रता, नेम और रजिस्ट्रेशन दोनों के साथ में क्लास करने के लिए ज्वाइन कीजिए। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास तो आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लास था, ठीक है। हमने अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के प्रोग्राम्स किया था। हाँ, मैंने 2 प्रोग्राम भेजा भी था ग्रुप के अंदर। एक प्रोग्राम जो था पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने का था, दूसरा जो प्रोग्राम था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का था। कल के क्लास में क्या सभी का ये प्रोग्राम हो चुका था या किसी का डाउट था? कुछ हो गया सर। सबका हुआ? सबसे पूछ रहे हैं हम, कोई एक जन अनम्यूट करके बोलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। जिसका नहीं हुआ वो भी बोल सकता सर मेरा नहीं हुआ, आप बता दीजिए तो मैं अभी टाइप करके बता दूंगा आपको। ऐसा कोई है क्या जिससे ना हो पाए प्रोग्राम या जिसको समझ में ना आया हो? ठीक है, तो आज के क्लास में हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आज है उसका नाम है अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर, ठीक है। सभी कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। कॉपी में हेडिंग दें अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर। अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर, इसके बारे में लिखिए पहले, ठीक है। इस ऑपरेटर के अंदर 5 अलग अलग सिंबल आता है, जैसे कि कौन कौन सा सिंबल आता है? तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल टू। इस तरह के 5 सिंबल आते हैं इस ऑपरेटर के अंदर। इस ऑपरेटर में हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले वाला जो ऑपरेटर पढ़ाया था अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर जो था, उसके अंदर भी 5 सिंबल आते थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5 सिंबल आते हैं, सिर्फ प्लस के साथ इक्वल टू मतलब असाइन ऑपरेटर ऐड होता हुआ जा रहा है सभी के साथ में, ठीक है। तो अगर हम प्लस इक्वल टू लिखते हैं तो क्या होगा उसके बारे में हमको जानना है, ओके। पहले इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। तो सभी स्टूडेंट डेफिनेशन लिखे, पेन और कॉपी निकाल कर रखें, जो जो मैं बताते जा रहा हूं नोट डाउन करते हुए जाएं, ठीक है। लिखिए, these operators are used to assign the value of one variable into another variable by an expression, by an expression,
ठीक है, डेफिनेशन लिखते जाएं सभी कोई। इस ऑपरेटर का काम होता है असाइन करना। असाइन करना मतलब वैल्यू को स्टोर करना। द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में क्या करना है, स्टोर करना एक्सप्रेशन के द्वारा। अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, सभी कोई जल्दी से इसे लिख लें। कंप्लीट हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। तो हम लोग जानते हैं इस ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, लिखा है, फिर से मैं बता रहा हूं, लिखा हुआ है कि ये जो ऑपरेटर है इसके अंदर जितने भी सिंबल्स आते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स इसके अंदर है, उन सबका काम होता है असाइन करना। असाइन करना मतलब वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है, ऑफ वन वेरिएबल इनटू अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में क्या करना है, स्टोर करना, बट एक्सप्रेशन के द्वारा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन करके स्टोर करना। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करके एक वेरिएबल का वैल्यू को क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। अब क्या मतलब इसका है, तो एग्जांपल देखते हैं। माइक म्यूट करके रखिए, जब तक जरूरत ना हो माइक अनम्यूट मत कीजिए। सपोज मैंने आईएनटी में एक वेरिएबल बनाया ए का वैल्यू 10 और मैंने बी बोल के बनाया बी का वैल्यू 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया है, ए बनाया है और बी बनाया है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, अब देखिए मैं आपको एक कैलकुलेशन लिख के दे रहा हूं, एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूं। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, जैसे ए हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, मैंने पहला ऑपरेटर ले लिया। पहला ऑपरेटर हमारा क्या है, प्लस इक्वल टू और उसके बाद मैंने ले लिया बी। ठीक है, तो देखिए ए हो गया मेरा एक वेरिएबल, बी हो गया मेरा और एक वेरिएबल, और बीच में क्या है हमारा, प्लस इक्वल टू हमारा बीच में है। ठीक है, तो ए प्लस इक्वल टू बी। ओके, तो ए हो गया हमारा वेरिएबल एक, प्लस इक्वल टू मेरा एक और वेरिएबल हो गया, और बी मेरा एक और वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये मेरा, इस पूरे को हम बोलेंगे क्या, एक्सप्रेशन। इस पूरे को क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन बोला जाता है। एक्सप्रेशन के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को कि एक्सप्रेशन क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजों के बारे में। बट देखिए एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब दो ऑपरेंट के साथ में ऑपरेटर हो तो उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। एक्सप्रेशन का डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, नीचे की तरफ आप लिख लेना, अभी देख लो पहले एक्सप्रेशन क्या है। व्हाट इज एक्सप्रेशन? इट इज ए combination of operands and operators। एक्सप्रेशन क्या है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन। इसमें ऑपरेंड्स कौन कौन सा बताओ तो इस लाइन में, इस लाइन में ऑपरेंड्स कौन कौन सा है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. रिस्पॉन्ड कीजिए। इस लाइन में सर ऑपरेंट ए एंड बी। A and B. ए और बी, और ऑपरेटर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस इक्वल हो गया। प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो ये पूरा इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। इस पूरे को बोला जाता है एक्सप्रेशन, या सिंपल वे में बोले तो कैलकुलेशन बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ऑपरेटर का काम क्या होता है, नया वैल्यू जनरेट करना। ऑपरेटर क्या करता है, न्यू वैल्यू को जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा, ऐसे लिखने से क्या होगा, तो देखिए ध्यान से कैलकुलेशन समझना। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 10 है, बी का वैल्यू कितना है, 5 है। ए का वैल्यू है 10, 10 प्लस ए का वैल्यू प्लस होगा बी के वैल्यू के साथ। ध्यान से सुनिए,
ए का वैल्यू को प्लस करेंगे किसके साथ, बी के वैल्यू के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो ए का वैल्यू बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, सपोज मैं ये जो लाइन है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, a इक्वल टू ए प्लस बी, क्या मतलब है बताओ इसका? a का वैल्यू प्लस होगा किसके साथ, b के साथ, जो रिजल्ट आएगा प्लस होने के बाद वो किसका वैल्यू बन जाएगा, a का बन जाएगा। उसी चीज को इस मेथड में लिखा गया है, ठीक है, अरिथमेटिक असाइन ऑपरेटर का यूज करके। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू प्लस होगा किसके साथ, b के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो किसका वैल्यू बनेगा, इक्वल टू ए का वैल्यू बनेगा। इक्वल टू के पहले ए है, मतलब ए का वैल्यू बनेगा। तो आप मुझे बताइए, ए का वैल्यू 10 है, प्लस बी का वैल्यू 5 है, 10 प्लस 5 15, 15 जो रिजल्ट आया है वो किसका वैल्यू बनेगा, तो वो ए का वैल्यू बनेगा। मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. इस मेथड, इसी चीज को मैं इस वे में लिखूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट इस वे में हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम अरिथमेटिक असाइन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो ये प्लस इक्वल टू का सिंबल ही यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, इस जगह पे प्लस इक्वल टू सिंबल यूज करना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ये अरिथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेटर हो जाता है, बट मीनिंग यही है। ठीक है, ए का वैल्यू को प्लस करेंगे बी के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो किसका वैल्यू बनेगा, ए का वैल्यू बनेगा। मतलब क्या हो रहा है, देखिए ए का वैल्यू को प्लस किए हम किसके साथ, बी का वैल्यू के साथ, जो रिजल्ट आया वो किसका वैल्यू बन गया, ए का वैल्यू बन गया। ठीक है, आई थिंक इससे आपको समझ में आए। ठीक है सर अगर बी अगर पहले ले लेंगे तो बी में बन जाएगा, बी का वैल्यू बन जाएगा, मतलब जो पहले रहेगा उसी को ही वैल्यू बनेगा वो। उसी में होगा। यस, अभी इसका मेथड समझ रहे हो कि नहीं, ए का वैल्यू बी के साथ प्लस हो रहा है और जाके किसका वैल्यू बन रहा है, इक्वल टू ए में स्टोर हो रहा है। उसी तरह ये भी है, अगर मैंने बी पहले रख दिया तो बी का वैल्यू ए के साथ प्लस होगा और जाके बी में स्टोर होगा, मतलब बी में असाइन होगा नया वैल्यू, न्यू वैल्यू जो जनरेट होगा वो किसके अंदर असाइन होगा, बी के अंदर, अगर बी पहले हुआ तो। अभी ए पहले है, तो ए अगर पहले है तो ए का वैल्यू प्लस होगा बी के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो जाके स्टोर होगा ए के अंदर। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह का मेथड है, मेथड को आपको समझना है। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर ए का वैल्यू बी के साथ प्लस होता है और ए में वैल्यू जाके स्टोर होता है तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू अभी 10 है, प्लस हुआ बी के साथ, जो रिजल्ट आया वो जाके स्टोर कहां हुआ, ए में, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 15. 15. ए का वैल्यू 15 होगा। यस, ए का वैल्यू 15 होगा, ठीक है, बट बी का वैल्यू क्या रहेगा कैलकुलेशन के बाद, 5. यस 5, बी का वैल्यू जो है वही 5. रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। ए में जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल होगा उसी में ही असाइन होगा, बी जैसा था वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये समझ जाते हो तो इसका प्रोग्राम्स वगैरह जो होगा वो इजी रहेगा। ओके, सभी स्टूडेंट ये एग्जाम्पल लिख लीजिए और ये डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसका प्रोग्राम करेंगे। दीपक कुमार कुछ बोलना चाहते हो, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर का यूज क्या है सर? अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर का यूज यही है, आप शायद पहले से ज्वाइन नहीं किए कि क्या, एक वेरिएबल का वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन करके नहीं सर, करते हैं। सर जैसे कि आप एक्सप्रेशन के राइट साइड में लिखे हैं a इक्वल्स टू a प्लस बी,
हम लोग ऐसे नॉर्मली भी लिख सकते हैं प्रोग्राम में, नॉर्मली तो भी हम लिख लोग a सकते प्लस हैं, इक्वल टू b क्यों लिखते हैं? बिकॉज आगे जाके हमको इसका यूज करना है। अभी देखो एडवांस प्रोग्राम तो अभी नहीं बता सकते, ठीक है, एडवांस प्रोग्राम नहीं बताते। ये और ये सेम है, बट एक जगह पे कुछ डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। आप इस मेथड में लिखोगे तो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें वर्क नहीं करेगा और आपको प्रॉब्लम फेस हो, ठीक है। हम इस मेथड पे ही लिखेंगे, तब जाके ही आप उस प्रोग्राम पे काम कर सकते हो। अब जब तक आगे आप नहीं पढ़ोगे, अभी देखो मैं जो भी चैप्टर 1, 2, 3 में पढ़ा रहा हूं, हो सकता है वो चैप्टर 6, 7, 8 जब हम डिराइव्ड डेटा टाइप पढ़ेंगे, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, तब जाके उसका यूज करना है, ठीक है। तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बट मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको इजी हो जाए समझाने के लिए इस मेथड को लिख दिया हूं कि हाँ ये जो कैलकुलेशन है इसको इस मेथड में भी सॉल्व किया जा सकता है। जो रिजल्ट इधर आने वाला वही रिजल्ट इधर आने वाला है, बट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे आपको ये मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस हैं, कुछ है डिफरेंस, ठीक है, वो प्रोग्राम के टाइम पे ही मैं आपको डिस्क्लोज कर पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, जल्दी से सभी को यहां तक लिख लें, हो गया है क्या? यस सर। Yes, सभी sir. स्टूडेंट का 33 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, जल्दी से ये डेफिनेशन लिखिए, प्रोग्राम स्टार्ट करना है। फिर आज आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होगा, सभी स्टूडेंट कल प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए आएंगे, ठीक है। 5:15 को सबको रीच कर जाना, पहुंच जाना है, ठीक है। 5 बजे यहाँ से एग्जामिनेशन खत्म होता है, 5:15 को आपको पहुंचकर 5:15 प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना। आप 5:05 में ही आप पहुंच जाओ, ठीक है, जिससे क्या है कि प्रैक्टिकल आप स्टार्ट कर पाओगे। ओके, तो सभी स्टूडेंट 5:15 के अंदर अंदर सभी कोई पहुंच जाएंगे। कल, आज नहीं आना है प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए, कल आना है। आज मैंने थ्योरी क्लास ले लिया, जो मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूं उसको नेक्स्ट डे आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो आज आपका प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं है, आज की जगह पे कल है। देखिए प्रोग्राम जानते हैं, प्रोग्राम नंबर कितना होगा? 27. 37, 27, ओके। फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और प्रोग्राम सेव करेंगे। पहले प्रोग्राम 27.c, ठीक है, प्रोग्राम मेरा सेव हो गया है। सभी कोई पहले क्वेश्चन लिख लें, मैं कमेंट लाइन डाल के क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। देखिए ये जो अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एग्जाम पे भी क्वेश्चन आएगा, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कैसे होते हैं मैं बता दे रहा हूं। आपको पूरा प्रोग्राम लिख के दिया जाएगा, आपको उसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करके खाली उसका आउटपुट आपको बताना है, तो उस प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो ऊपर में मैंने हेडिंग क्या दे दिया, फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। नीचे दिया गया जो भी कोड हम देंगे अभी आपको नीचे, उसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप लोगों को उसका आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। समझ में आया? तो सभी कोई मेरे साथ में प्रोग्राम लिखते जाएं। पहले क्या था, जितना भी अभी तक हम प्रोग्राम के उसमें क्या था, क्वेश्चन दिया जाता था, प्रोग्राम लिखना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम दिया जाएगा, आपको आउटपुट स्क्रीन का आउटपुट फाइंड आउट करना है, ठीक है।
What mean? 90 A equal to 10, B equal to 6, C equal to 9. A plus equals to B semicolon, C minus equals to A semicolon, B plus equals to C semicolon. Printf percentage D percentage D percentage D A B C. ये प्रोग्राम लिख के दिया जाएगा, आपको उसका फाइंड आउट करना है कि एबीसी का वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा। एक्सप्रेशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद। जल्दी से कॉपी में प्रोग्राम लिख लें, पूरा लिख लें। पूरा लिखने के बाद अभी जो आप निकालोगे वो आपके आउटपुट के साथ, आप जब कल करोगे तो वो आउटपुट के साथ आपका अभी का आउटपुट मैच करना चाहिए। कंप्लीट हुआ क्या? यस सर। देखिए कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, देखो। क्या वैल्यू है वो चीज देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ए यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं होगा शायद, आई थिंक। ठीक है, वेट मैं एक काम करता हूँ, माइक म्यूट करके रखें। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, माइक म्यूट करके रखो। नेक्स्ट लास्ट टाइम बोल रहे हैं आपको, जेबा माइक म्यूट कीजिए, जरूरत पड़ेगा तो ऑन करो फिर बंद कर दो। देखिए ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू 9 है। ओके, ये पहला कैलकुलेशन, पहला एक्सप्रेशन है। क्या होगा? ए का वैल्यू प्लस होगा बी का वैल्यू के साथ, ए का वैल्यू को प्लस करो बी के साथ। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 6, रिजल्ट आएगा 16 आया रिजल्ट। वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया 16। मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा टैब देके इधर, ए का वैल्यू था पहले 10, बी का वैल्यू था 6 और सी का वैल्यू था 9। ठीक है, ये था, ये तो यहाँ पे है। ठीक है, इस कैलकुलेशन में क्या हुआ? इस कैलकुलेशन में ए का वैल्यू को जोड़ दिया हम बी के साथ। ए का वैल्यू 10 प्लस 6 16 और 16 जाके किसका वैल्यू बना? ए का वैल्यू बना। मतलब इस कैलकुलेशन के बाद ए का वैल्यू 16 हो जाएगा, बी का वैल्यू 6 रहेगा, सी का वैल्यू तो 9 का 9 रहेगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन के बाद, इस एक्सप्रेशन के बाद ए बी सी का वैल्यू ये है अभी एट प्रेजेंट। इस कैलकुलेशन के बाद जब कंपाइलर इस कैलकुलेशन को चेक करेगा तो बताइए सी का वैल्यू कितना? सी का वैल्यू 9 है, सी का वैल्यू 9 है। 9 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 16 है। 9 माइनस 16, ठीक है, कितना रिजल्ट आएगा? -7. -7, गुड। -7 आएगा रिजल्ट। -7 जाके स्टोर होगा सी वेरिएबल में। लेफ्ट में जो वेरिएबल होगा उसी में स्टोर होता है। -7 स्टोर होगा सी वेरिएबल में। मैं यहां से इस लाइन में क्या होगा? सी का वैल्यू हो जाएगा -7, बट ए और बी वैसे के वैसे रहेंगे। कैलकुलेशन होगा ए के साथ सी का, बट ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ए का वैल्यू वैसे का वैसे रहेगा, खाली सी में चेंजेस होगा। अब नेक्स्ट
बी का वैल्यू जो भी होगा सी के साथ प्लस होगा और उसका बी में वैल्यू स्टोर होगा। तो बी का वैल्यू हमारा कितना है, बी का वैल्यू है 6 प्लस -7 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 6 प्लस -7 था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए तो वैसे का वैसे रहेगा, ए में कोई चेंजेस नहीं है, तो 16 का 16 है। बी 6 है अभी के लिए और सी है -7, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगा, b प्लस इक्वल टू सी लिखा है, इसका मतलब क्या, b इक्वल टू b प्लस सी, इसका मतलब ये है, ठीक है। और उसी का मतलब है कि b इक्वल टू b का वैल्यू है 6 प्लस c का वैल्यू है -7। इसका इसी का क्या मतलब बनता है, इसी का मतलब है कि b इक्वल टू 6 -7, तो रिजल्ट क्या आएगा, b इक्वल टू -1, -1। ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो आपका Yes, sir. आउटपुट क्या दिखाना चाहिए, ए बी सी का वैल्यू क्या दिखाना चाहिए, ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -7। देखिए रिजल्ट रन करते हैं प्रोग्राम। -16 -1 -7, ओके। तो हमारा रिजल्ट सही है सभी स्टूडेंट। सर आउटपुट स्क्रीन शो नहीं कर रहा। ओके मैं दिखा रहा हूँ आपको, वेट वेट वेट, अरे आउटपुट स्क्रीन के लिए अलग से देखना पड़ता है। अभी देखिए तो Yes, sir. यस सर क्या? ठीक है, 16 -1 -7 दिखा रहा है, बस क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम का फाइंड करेंगे आउटपुट। बहुत ही सिंपल है, प्लस माइनस करना, बट एक चीज याद रखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड का वेरिएबल को कैलकुलेट करना, जो भी सिंबल दिया उसके साथ, राइट साइड के वेरिएबल के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। जल्दी से प्रोग्राम लिख लीजिए। सर से साइट रे जेमते लेखिले हमें भी सेमते लिखिबो a equal to 16 नहीं b नहीं equal ये to सब नहीं लिखना, ये तो खाली मैं हिंट के लिए लिखा हूं ना, इधर वाला साइड वाला, आपको सिर्फ इतना लिखो। ये प्रोग्राम जो दिया ना, प्रोग्राम इस साइड का लिखने का जरूरत नहीं है, इस साइड का नहीं जरूरत है। हाँ आपको अगर हिंट के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, बट मैंने जो तरीका बताया वही तरीका फॉलो करना। सिंपल सा चीज है, लेफ्ट के वेरिएबल को जो भी सिंबल दिया रहेगा उस सिंबल के साथ में राइट के वेरिएबल के साथ असाइन करना है। उसके बाद जो रिजल्ट बच गया उसको ए वेरिएबल में डाल देना है, या सी वेरिएबल में डाल देना है, या बी वेरिएबल में जाएगा, जो लेफ्ट में जा रहेगा उसी वेरिएबल में स्टोर होगा। सर इटे जो लिखा है a plus equal to b c minus equal to a ए सब माने कोन क्वेश्चन दिया है देखो ना, हमें नीचे लिखिबा। नहीं ये क्वेश्चन, ये पूरा एक क्वेश्चन है पूरा। आपको आउटपुट फाइंड करना, आपको क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड्स, मतलब ये कोड है इसका आउटपुट निकालना। जैसे एग्जाम में क्या होगा, ये पूरा लिखा हुआ आएगा, आपको क्या बोलेगा, आउटपुट निकालो। तो हमने आउटपुट निकाला ना अभी, ठीक है। 16 -1 7, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी किया है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया। और एक प्रोग्राम करोगे तो अभी समझ में आएगा, ठीक है। समझे तो क्या बोला? आज्ञा सर। ठीक। नेक्स्ट प्रोग्राम दें, करके बताओगे आप लोग? यस सर। आज्ञा सर। प्रोग्राम Yes, नंबर sir. 28.c, प्रोग्राम नंबर 28।
मैं यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग भी ऊपर से लिख लेना, पहले तो इसको हटा देते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड्स, ये रहेगा ही रहेगा, हेडर फाइल रहेगा, वर्ड मेन रहेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे। आप लोग पूरा प्रोग्राम पहले लिखना, उसके बाद लिखने स्टार्ट कीजिए। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 11। बी माइनस इक्वल टू ए, सी मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू सी। और सारा वैसे लिखना है, प्रोग्राम नंबर 28 है ये। हो गया क्या? यस सर। यस सर, हो गया। ओके, तो देखिए किस तरह से करेंगे जानते हैं। सबसे पहले आप ए का वैल्यू कितना हमारा 4 है, कॉमा बी का वैल्यू कितना है हमारा स्टार्टिंग में 8 है, कॉमा सी का वैल्यू कितना है 11 है। अच्छा, कौन निकाल के बताएगा, बताओ तुम, कौन निकाल के बता सकता है? क्या आएगा एबीसी का लास्ट वैल्यू क्या आएंगे? 3। माइक अनम्यूट करके बोलिए, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, कौन बताओ? ए रहो 48 का 50, सर ए का 48 होगा, 44, सी का 44 होगा, बी का 4 होगा। ए का 48, यस सर। Yes, sir. yes sir, बी का 4, बी का कितना होगा, एक जन बोलो। 4 4, 4, सी का 44. 44। 44। अच्छा ठीक है, तो ये रिजल्ट कुछ लोगों का कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये रिजल्ट सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस कैलकुलेशन में आएंगे, बी का वैल्यू मेरा है 8 माइनस ए का वैल्यू कितना है 4 है, 8 माइनस 4 बच गया, रिजल्ट 4 हुआ। 4 किसका वैल्यू बनेगा, बी का वैल्यू बनेगा, तो ए का वैल्यू जैसा था वैसे रहेगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 4 और सी का वैल्यू जैसा था वैसे रहेगा। हो गया। अब नेक्स्ट इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन पे आए, सी का वैल्यू हमारा जितना होगा वो मल्टीप्लाई होगा बी के वैल्यू के साथ। सी का वैल्यू मेरे पास है 11 मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू है 4, तो 44 आ रहा है, मतलब वो 44 सी में स्टोर होगा क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में वही है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू तो 4 का 4 रहेगा, बी का वैल्यू भी 4 का 4 रहेगा, बट सी का वैल्यू हो जाएगा 44, क्योंकि सी का वैल्यू 11 था, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44, 44 सी का वैल्यू बनेगा। ओके, उसके बाद आ जाएंगे नहीं। अब देखिए ए का मेरा कितना वैल्यू है, ए का वैल्यू अभी मेरा है 4 प्लस इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है मेरा, सी का वैल्यू है 44, तो ए का वैल्यू सी का वैल्यू के साथ प्लस होगा, ए का वैल्यू 4 है, सी के वैल्यू के साथ प्लस हुआ 44 के साथ, तो 48 हुआ, और वो 48 किसका वैल्यू बनेगा, ए का वैल्यू बनेगा। इट मींस ए का वैल्यू दिखाएगा a इक्वल टू 48, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 44। आउटपुट ए बी सी का वैल्यू यही डिस्प्ले करके देगा। ओके, देखिए रन करके दिखा रहा हूं आउटपुट क्या आएगा।
48, 4 और 44। दिख रहा है सभी को आउटपुट स्क्रीन? यस सर। यस सर। देखिए ये चीज आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। घर में बैठ के आप एक दो प्रोग्राम और प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यू चेंज कर दीजिए, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 4 की जगह पे कुछ अलग कर दीजिए, बी का वैल्यू कुछ अलग कर दीजिए और खुद से चेक करके देखिए कि हो पा रहा है कि नहीं, आपसे सही आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने आज की क्लास में इसके 2 प्रोग्राम्स बता दिया है। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास आओगे तो कुछ प्रोग्राम्स और जो रहेगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजूंगा आपका सेल्फ असाइनमेंट के लिए, आप लोग उसको करके और उसको भी प्रैक्टिकल में करोगे। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। आज मैंने आपको अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर के बारे में बता दिया। याद रखना ये कैसे करता है काम, किस मेथड में काम करता है। ठीक है, एक वेरिएबल का वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट वाले वेरिएबल पे ही, लेफ्ट वाले वेरिएबल पे ही असाइन कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये प्रोग्राम लिख लीजिए जल्दी से अगर नहीं लिखा है कोई तो, और इसका आउटपुट यहाँ पे दिया है, ये वाला आउटपुट लिख सकते हो, खाली आउटपुट बोल के नीचे में ये आउटपुट लिख लेना। कंप्लीट हो गया क्या सबका? यस सर, कंप्लीट हो गया। ओके, तो क्लास वाइंड अप करेंगे। कल सभी स्टूडेंट कल इवनिंग 5:15 के अंदर अंदर, लेट मत करना ज्यादा, 5 से यहाँ पे आपका लैब खाली रहेगा। 5 से आप 6 o'clock तक प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, 6 o'clock तक आपको खत्म करना है सारा चीज। ओके, और देखते हैं हम 6 o'clock को 6:15 या 6:20 करने का कोशिश करेंगे और कुछ असाइनमेंट वगैरह आपको भेजेंगे। सेल्फ असाइनमेंट करना मस्ट, बहुत जरूरी है और खुद से करना है। दूसरा कॉपी को देखकर अगर आप असाइनमेंट कर दोगे तो कोई फायदा आपका नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपको असाइनमेंट लैब में दिया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट आपको दिया जाता है क्लासरूम के अंदर ही, और उसी तरह के प्रोग्राम सब पहले भी किए रहते हो क्लासरूम के अंदर। तो अगर मैंने ये 2 प्रोग्राम आज बता दिया तो आप कल जब आओगे तो एक और प्रोग्राम मैं व्हाट्सएप में डालूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे पहले, उसके बाद कंप्यूटर में करोगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास के लिए इतना। कल आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लास है 5 o'clock। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.